जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का डोज 11 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लासेस करा दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर का बस क्लास 11वां करा रहा हूँ। ये कंप्यूटर डोज स्टार्ट हुआ है, उसका एक कंप्यूटर का 11वां डोज है। अगर आपने सारा क्लास मेरा देख लिया होगा और साथ साथ में अगर आप इन्हें ई बुक कर लेंगे जिसमें कि 800 प्लस आपके क्वेश्चन है, आप एग्जाम में 5 के 5 क्वेश्चन आने की एक संभावना ही बन जाती है। ठीक है, ये आपको मात्र 50 रुपए का मिलता है ये ई बुक। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा सा है, वन लाइनर में है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो सभी बच्चों से मैं बोलूंगा जो भी आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं इसको बाय करें और अपने एग्जाम में 20 मार्क कंफर्म कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और आज जो है पेपर ये आपके 13 नवंबर और 15 जनवरी को जिनका एग्जाम है उनके लिए है स्पेशल। लास्ट में मैं आपको उनके लिए थोड़ा चर्चा करूंगा, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपके सामने में पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर के भौतिक घटक जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। कंप्यूटर के ऐसे भौतिक घटक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट क्या हैं? फिजिकल कंपोनेंट क्या हैं जिसको आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं? ऐसे किसको कहा जाता है? क्या सॉफ्टवेयर को, मैलवेयर को, या फिर हार्डवेयर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है आपका आंसर? आपको यहाँ पर आंसर देने हैं और आपका आंसर जो यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, जो कि है हार्डवेयर। हार्डवेयर अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए और अगले क्वेश्चन को भी देखिएगा। और यहाँ पर कभी कभी मे भी हो सकता है कि हिंदी के कुछ वर्ड जो होते हैं ना, कंप्यूटर का लैंग्वेज ज्यादातर इंग्लिश में होता है। अगर आप लोग हिंदी में तो प्रॉब्लम है तो कभी कभी इंग्लिश को भी आप लोग देखने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाहरी दुनिया से कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी सूचना या डेटा को स्थानांतरित या फीड करने के लिए, फीड मतलब कि कंप्यूटर में देने की प्रक्रिया को उपयोग करने वाले उपकरण को कैसा उपकरण कहते हैं? क्या उसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, या फिर ये सभी कहे जाते हैं? यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा डालते हैं ना, उस जो डेटा डालने की प्रक्रिया जो होती है, जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या उसे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन को भी फिर से देखिए और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक उपकरण है, जब इसकी कुंजियों को दबाया जाता है उसमें क्या होता है? कौन सा उपकरण होता है जिसमें कि कीज होते हैं? कीज होते हैं, जब उसको दबाते हैं क्या करता है? डिजिटल कोड भेजता है। कंप्यूटर में क्या करता है? एक डिजिटल कोड भेजता है और कंप्यूटर इस कोड का उपयोग करके हमें अपना आउटपुट दिखाता है। उसको क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस होता है इसमें कि कीज होते हैं, कुंजियां होते हैं? तो ये होते हैं आपके कीबोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक का बटन यहाँ पर होगा, देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे फूल यहाँ पर खिल जाएंगे, एक बार लाइक करके देख लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में एक घंटी का बटन होगा ना, उसको प्रेस कर लीजिएगा। अगर तो आपको जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा ना, आपको पहले नोटिफिकेशन से मिल जाया करेगा। तो उसको भी ये चीज कर लेना है, इसमें आपको कुछ भी खर्चे नहीं हो रहे हैं। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। यह एक छोटा उपकरण है जो मॉस के आकार का होता है। दिखने में कैसा होता है? एक चूहे जो होते हैं ना वैसा होता है। और इस पर 2 या 3 बटन होते हैं। उसमें क्या होता है? उस डिवाइस में 2 या 3 बटन होता है। उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या उसे जॉयस्टिक कहते हैं, स्कैनर, कीबोर्ड, या फिर माउस? क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसको माउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी आपका देखना जरूरी बनता है, क्योंकि लास्ट तक देखने का क्लास अपने वायदा करा है, तो क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि माउस बटन को 2 बार दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप माउस बटन को अगर 2 बार प्रेस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे डबल क्लिक कहा जाता है, सिंगल क्लिक, 2 बार क्लिक, या फिर दूसरा क्लिक? क्या कहा जाता है? अगर आप माउस को 2 बार बटन दबाते हैं लगातार तो उसे डबल क्लिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि माउस बटन दबाने की क्रिया है। देखिए, माउस बटन दबाने की क्रिया जो होती है क्या कहलाता है? क्या उसे प्रेसिंग कहते हैं, या होल्डिंग, क्लिकिंग, या फिर ड्रैगिंग? देखिए, माउस दबाने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्लिकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यह कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए तारों का उपयोग नहीं करता है, लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करना
करता है और आवृत्तियों पर काम करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि देखिए इसे कनेक्ट होने के लिए तार का यानी कि वायर का यूज नहीं करते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या उसे वायर्ड डिवाइस कहा जाता है, या वायरलेस डिवाइस, या फिर सैटेलाइट, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या कहा जाता है? जिसमें कि वायर नहीं लगा रहता है और वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा आप कंप्यूटर देख रहे हो, मेरा कैमरा देख रहे हो ना, उसमें कोई वायर नहीं लगा है, ये वायरलेसली कनेक्ट है, यानी इसमें वायर नहीं लगा रहता है ना, वो कनेक्ट रहता है ना, उसे वायरलेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि वह उपकरण जिसमें कि लीवर और गियर ट्रैकिंग बॉल से जुड़ा होता है और जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स को घुमा और स्थानांतरित कर सकता है, जिससे कि व्यापक रूप से गेम खेलने के लिए। देखिए जब भी आपका ऑप्शन में आ जाएगा ना गेम खेलने के लिए जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जॉयस्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो क्लास को लास्ट देखिएगा, और 13 नंबर का एग्जाम है उसको तो 100% क्लास देखना ही है। अच्छा 15 जनवरी वाले आप लोग को लिए फुल्ली यहाँ पर वन प्लस डिफेंस अकेडमी पूरा डेडिकेटेड रहेगा, पूरी एकदम मैच्योर यानी कि सटीक तैयारी के लिए आपका एग्जैक्ट तैयारी यहाँ से हो जाएगा। तो तैयारी करने के लिए आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अब यहाँ पर आगे जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका डिवाइस की मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? जो आपके पेपर पर प्रिंट रहता है ना, बुक रहता है ना, वो हार्ड कॉपी है। उसको कंप्यूटर में कैसे डालते हैं आप लोग? किस डिवाइस के हेल्प से? क्या जॉयस्टिक के हेल्प से, जेरोक्स मशीन के हेल्प से, स्कैनर या प्रिंटर की हेल्प से? तो इसे करते हैं हम लोग स्कैनर की हेल्प से करते हैं। स्कैनर क्या होता है आपका? एक आपका इनपुट डिवाइस स्कैनर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोगों को आंसर करने हैं। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, जॉयस्टिक किस प्रकार का उपकरण है? देखिए जॉयस्टिक आपने पढ़ा था ना, वो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है और ये इनपुट डिवाइस है आपका। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑफलाइन पोर्टेबल इनपुट डिवाइस फोटो को कैप्चर और स्टोर करने के लिए। देखिए फोटो को कैप्चर करने के लिए आप तो जानते ही ना कि क्या कैमरा होता है, और स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक स्क्रीन होती है जहां हम कैप्चर की गई तस्वीर को देख सकते हैं। ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो फोटो खींचता है, अपने पास रखता है, और उसमें एक स्क्रीन भी होता है जो फोटो खींचे रहते हैं ना, वो फोटो आपको देखने के लिए उसका यूज किया जाता है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? उसे क्या कीबोर्ड कहते हैं, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, या फिर जॉयस्टिक? तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देने में कंफ्यूज मत करना है। यहाँ वेब कैमरा है और डिजिटल कैमरा है। तो वेब कैमरा क्या होता है? जैसे अभी मेरा वेब कैमरा क्या है? कनेक्ट है, तो वो वेब कैमरा नहीं है, ये आपका डिजिटल कैमरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन को फिर से देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है इनपुट डिवाइस जो आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और इसे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे अभी आपके सामने ये माइक दिख रहा है ना, ये हमारा आवाज को क्या कहता है? हमारा आवाज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर में भेजता है। तो आप लोगों को यहाँ पर सुनाई दे रहा है। मैं तो आपके पास ये बोल नहीं रहा हूँ ना, अभी आपका मेरा आवाज क्या माइक में रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास जो पहुंच रहा है ना वो इलेक्ट्रिक रूप से, ठीक है, डिजिटल रूप में जा रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। माइक्रोफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और स्पीकर क्या होता है? आपको सुनाई देता है डिजिटली, ठीक है। तो वो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि का उपयोग सीधे स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से ग्राफिकल कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जब हम लोग स्क्रीन पर लिखते हैं? देखिए अभी आपके सामने मैं लिख रहा हूँ ना, अभी अब देखिए आपके सामने मैंने लिखा, मैंने क्या मेरे पास ये पेन देख रहा हूँ ना, पेन है ये, ठीक है, पेन है। मैंने कैसे अब स्क्रीन पर मैंने लिख के समझा दिया आपको यहाँ पर। उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या उसे लाइट पेन कहेंगे, डिजिटाइजर, या फिर कीबोर्ड, या फिर पेंसिल, क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर में जो भी लिखने के लिए यूज किया जाता है उसे लाइट पेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि इनपुट डिवाइस की मदद से हम ग्राफ खींच सकते हैं और इसलिए इसे ग्राफ टेबल कहा जाता है। देखिए किस में कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऐसा कौन सा डिवाइस यहाँ पर है? एक्सेल चार्ट या फिर डिजिटाइजर, जिसमें कि इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं, और इसे क्या कहते हैं? ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कौन से आपका डिवाइस रहता है? कौन से डिवाइस जो इनपुट डिवाइस करते हैं? क्या एक्सेल में, चार्ट में, डिजिटाइजर में, या फिर
ये सभी। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि डिजिटाइजर में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस की हेल्प से क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो याद रख लीजिएगा, याद नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर डिजिटाइजर जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, यह जेरोक्स मशीन के समान होता है। जेरोक्स मतलब जब आप फोटो कॉपी करवाते हैं, जैसे मैं आपको ई बुक भेजता हूँ, आपने कंप्यूटर का यहाँ पे ई बुक लेना है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, और व्हाट्सएप करके जो आप निकालेंगे ना, ठीक है, तो क्या होता है वो, ये क्या होता है, एक जेरोक्स मशीन नहीं होता है, वो आपको प्रिंटर होता है वो, ठीक है। जेरोक्स मशीन क्या होता है ना, आप आधार कार्ड है उसका फोटो आप कॉपी करवाते हैं ना, वो क्या कहलाता है, आपका जेरोक्स मशीन कहलाता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो जेरोक्स मशीन की तरह होता है, क्या मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर क्या होता है, देखने में जेरोक्स मशीन की तरह ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है कि वह प्रोग्राम जो पत्र, पेपर, रिपोर्ट, मेमो या न्यूज़लेटर, बुकलेट या फिर मैनुअल जैसे पेशेवर दस्तावेजों को बनाने के लिए, संपादित करने के लिए और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, जिसमें क्या पत्र लिखते हैं, यानी कि लेटर लिखा जाता है, पेपर पर रिपोर्ट बनाया जाता है, वो किस में किया जाता है, एमएस पेंट में, एक्सेल में, वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में। तो सबसे अच्छा यूज किया करते हैं हम लोग इसे एमएस वर्ड में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहां पर लेटर की बात हो, रिपोर्ट की बात हो, मेमो की बात हो, बुकलेट की बात हो ना, ये सारे एमएस वर्ड में ही किए जाते हैं। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एमएस वर्ड में दस्तावेज बनाते समय मूल तत्व क्या है। यानी कि मान लो आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो सबसे ज्यादा उसमें यूज करने वाला जो मेन पॉइंट है वो किस चीज के लिए करते हो आप लोग, क्या उसमें पिक्चर के लिए, टेक्स्ट के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए। तो सबसे ज्यादा इसमें यूज जो किया जाता है वो टेक्स्ट इसमें यूज किया जाता है। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है, आपका मेन जो आपका एलिमेंट है वो टेक्स्ट आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन कर देखिए, फिर से आपके सामने आ चुका है कि एमएस वर्ड में एक रिक्त दस्तावेज को डिफॉल्ट रूप से नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, जैसे एमएस वर्ड जैसे मान लीजिए आपने कभी ओपन करा, और सबसे पहले बार जो डॉक्यूमेंट जब सेव करते हैं ना, वो किस नाम से डॉक्यूमेंट सेव होता है, क्या ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, एम्प्टी पेज के नाम से, ब्लैंक पेज, या फिर ये सभी के नाम से डॉक्यूमेंट सेव होता है। तो देखिए, जब भी आप लोग एमएस वर्ड को आप लोग ओपन करते हो, पहली बार सेव करते हो, जो डिफॉल्ट रूप से उसका नाम जो आता है ना, वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक एमएस वर्ड में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विकल्प उपयोगकर्ता को दस्तावेज को संग्रहित करने की अनुमति देता है। संग्रहित मतलब सेव करने की अनुमति देता है, और उसे बाद में अपनी इच्छा के अनुसार इसे खोलने में हेल्प करता है। वो क्या कहलाता है, क्या वो कीप है, स्टोर है, सेव है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो ये आपका है सेव है। सेव मतलब कि आप कंप्यूटर के यहाँ कह देखिए एमएस वर्ड में आपका सेव ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है, क्या है, सेव का ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कि बाद में आप उसको रख सकते हैं, और रख कर बाद में इसको ओपन कर सकते हैं। सेव करेंगे तभी, सेव नहीं करेंगे तो बाद में इसको आप नहीं देख सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है आपका आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि हम का उपयोग करते हैं एमएस वर्ड में हमारे दस्तावेज को सहेजने के लिए। सहेजने मतलब सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट कुंजी का, देखिए एमएस वर्ड में जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो उसमें किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हो, आप सभी को पता होगा, जिसमें कंप्यूटर आपने चलाया होगा ना, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना, कंट्रोल एस है। कंट्रोल एस जो बटन आता है ना, ये शॉर्टकट कुंजी है सेव करने के लिए। क्लियर है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक एमएस वर्ड के विकल्प में हम पहली बार दस्तावेज को सेव करते हैं, सेव के उपयोग के लिए करते हैं, और विकल्प का उपयोग बाद हमारे दस्तावेज के लिए परिवर्तनों के सेव करने के लिए विकल्प का उपयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा समझा रहा हूं यहाँ पर आपको, क्वेश्चन था लेंदी है, और आपका लेंदी, इसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखिए पहली बार जब सेव करेंगे ना, पहली बार जब कंप्यूटर में उस फाइल को सेव करेंगे ना, तो हम लोग किसका, सेव का बटन का यूज करते हैं। और मान लिया जाए दूसरी बार उस फाइल को ओपन करते हैं और फिर उसमें कुछ काम करके आप चाहते हैं कि पहले का फाइल वैसा ही रहे, और जो आप नया वाला फाइल आपने एडिट करा है उसमें आपने वो दूसरा फाइल बन जाए, तो आप लोग उसके बाद सेव एज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। क्लियर है। पहली बार सेव करने के लिए सेव करेंगे, और दूसरी बार नया फाइल बनाने के लिए उसमें एडिट करके उसे सेव एज का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो आज जो है आपके सामने मैं 21 क्वेश्चन लाया है। आपके सामने में नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा, नेक्स्ट क्लास भी आएगा कंप्यूटर के लिए। तो अभी जिसका एग्जाम है आने वाला है इंग्लिश के लिए, एक रामवान है, इंग्लिश बहुत अच्छा मार्क आपका आ जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा OnePlus Academy का प्ले स्टोर से। वहां पर क्लास खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन मुझे बता दीजिएगा मैंने क्लास आपने ज्वाइन कर लिया है और मैथ क्लास के लिए इतना है। दोनों क्लास कंफर्म आप एग्जाम में पास करवा देगा, अच्छा मार्क ला देगा। इसके अलावा इसका भी एग्जाम 13 आपका नवंबर को है या उसके बाद है, ये पेपर आपको लेना ही लेना है। और जिसमें कि आपको लेटेस्ट पैटर्न पर किसी बुक से मैच नहीं करेगा। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इंग्लिश का जो आपका ई बुक है आदमी क्लर्क के लिए 110 रुपए का है। इसमें कि पैसेज, साइनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल सारे इसमें दिया गया लेटेस्ट पैटर्न पर। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें हैं और इसका आंसर के साथ है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और कंप्यूटर जो आपको लेना ही लेना है अग्निवीर कंप्यूटर्स में कि 800 प्लस क्वेश्चन है ना, ये आपको लेने ही लेने हैं। और जिसका एग्जाम 13 नंबर को है उसको तो लेने ही लेने हैं और उसके बाद जो है उसको तो 100% लेने हैं। ठीक है, मात्र 50 रुपए का ये है, आप ये ले लीजिए। और ये सब क्लास ले लेंगे ना तो आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा आप डेडिकेटेड हैं, एग्जाम थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं ना, तो ले लीजिए और घर पे स्टडी करिए, कम से कम फी में एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। आपने इससे पहले एग्जाम दिया होगा ना, एक बार और एग्जाम दीजिए, पास कर जाएंगे इस बार आप लोग। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा यहाँ पर। तो आपके जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा ना आपको मिल जाया करेगा। तो और भी जो कुछ क्वेरी है आपके पास नंबर दिया गया है, आप मुझे इस पर कॉल या व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।